नमस्कार। क्या आपके न्यू बॉर्न बेबी का नाम उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसके लिए फेवरेबल है? मैं राम एस सुमन, न्यूमरोलॉजिस्ट, आज इसी के बारे में आपको बताऊंगा। आपको अपने न्यू बॉर्न बेबी का नाम उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही रखना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ को हम किस प्रकार से न्यूमरोलॉजी के अंदर उसको एनालाइज करके जो नाम उसके लिए फेवरेबल हो वही रखा जाए, ताकि वह अपने जीवन में जिस कार्य के लिए यहाँ पर आया है उस कार्य के अंदर खूब नेम फेम और अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ पाए। तो शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो न्यूमरोलॉजी है ये चैलेंजियन मेथड के हिसाब से हम लोग इसको करते हैं और चैलेंजियन मेथड को ही जब हम उसको कंसीडरेशन के अंदर लेते हैं तो उसके अंदर एक चैलेंजियन चार्ट बनाया जाता है जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। जो नंबर्स जो से होते हैं वह अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल के हिसाब से 10 मार्च 2025 है। इस हिसाब से, जैसा मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, हम किस प्रकार से उसके अंदर दो चीज़ों को कंसीडरेशन करते हैं, एक मूलांक और एक भाग्यांक। तो मूलांक उसका हुआ, डेट ऑफ बर्थ है 10, तो 10 मूलांक हुआ। इसको जब हम फर्दर बाइफरकेट करते हैं 1 + 0 = 1 आता है। इट मीन्स 1 जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम भाग्यांक के लिए क्या है कि पूरी की पूरी फिगर्स को लेंगे, डे को, मंथ को और ईयर को। इन तीनों को जब हम लेंगे तो उसको जब हम बाइफरकेट करके प्लस करेंगे तो देखिए क्या होगा। 1 + 0 0, 3, 2 + 0 + 2 + 5 = 13 को फिर हम फर्दर बाइफरकेट करते हैं और उसको 1 + 3 करके = 4, यानी उसका जो भाग्यांक है वो राहु होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये न्यू बॉर्न बेबी का जो मूलांक है वो 1 है और भाग्यांक उसका 4 है। अब हम कैसे पता करें कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए कौन से नंबर पे नाम उसका रखा जाए ताकि वो उसके लिए फेवरेबल रहे और उसके लिए भाग्यशाली रहे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूलांक 1 के लिए फ्रेंडली नंबर कौन कौन से होंगे ये मैं पहले भी आपको अपने पहले वाले जो मेरे एपिसोड्स हैं उसमें मैं आपको दिखा चुका हूं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। मूलांक 1 के लिए फ्रेंडली नंबर हैं 1, 2, 3, 5, 6, 9 और इसका जो एनिमी नंबर है वो है 8। इट मीन्स एनिमी मीन्स नॉन फेवरेबल नंबर। अगर ये नंबर रहेगा तो वो बच्चा थ्रू आउट अपनी लाइफ में परेशान ही रहेगा, खूब परेशानियों को झेलेगा, जो भी कुछ करना चाहेगा वो चीज़ उसको प्राप्त नहीं होगी। फिर ये न्यूट्रल नंबर है, ये ना तो फायदा देंगे ना ही नुकसान देंगे। इसी प्रकार से अगर हम उस नाम को रखना चाहते हैं तो नाम के लिए हम मूलांक को भी कंसीडर करते हैं और परफेक्टली नाम रखने के लिए हमारे लिए ये भी जरूरी होता है कि हम उसके भाग्यांक को भी देखें। वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मूलांक और भाग्यांक कैसे कोरिलेट करते हैं, ताकि दोनों के अंदर अगर हमें फ्रेंडली नंबर उसके मिल जाएं और हम उनके दोनों के ही एनिमी नंबर को भी जान सकें तो हम किस प्रकार से एक फाइनल डिसीजन लेके उसको हम नाम उसका रख सकते हैं। तो भाग्यांक 4 जो है राहु का है, इसके अंदर जो 4 के जो फ्रेंडली नंबर हैं 1, 5, 6 और 7 है और इसके जो एनिमी नंबर हैं 2, 9, 4, 8 और इसका न्यूट्रल नंबर है 3। अब हम देखेंगे इसके अंदर हमें देखना चाहिए कि दोनों के कॉमन नंबर कौन से। मीन्स अगर दोनों में मूलांक और भाग्यांक में अगर दोनों में कॉमन नंबर आ जाएं, डेफिनेटली वो दोनों के लिए वो बिल्कुल फेवरेबल होंगे। तो अब इसमें तो जानते हैं, तो देखेंगे तो फेवरेबल नंबर पाएंगे। दोनों के अंदर आया नंबर 1। बाकी हम देखते हैं 2, 3, 5, तो 5 नंबर भी आया, ये भी फेवरेबल है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और फिर ये 6 नंबर दोनों में आया, ये भी फेवरेबल है।
हमें एनिमी नंबर की काउंट करने की जरूरत कुछ नहीं है। तो ये देखेंगे आप 1, 5 एंड 6। अब ये 1, 5, 6 जो है ये उसके लिए फेवरेबल नंबर हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो हम नंबर को देंगे अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, नेम शुड बी ऑन दिस अल्फाबेट्स। कौन से अल्फाबेट्स पे होना चाहिए? अगर हम 1 को फाइंड आउट करेंगे तो 1 को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट ए, आई, जे, क्यू, वाई, ये सन को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से जब हम नंबर जो फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे ये नाम होना चाहिए ए पे, आई पे, जे पे, क्यू पे या वाई पे। अगर इस पे हम नाम रखेंगे तो ये बहुत उसके लिए फेवरेबल रहेंगे, उसको जीवन में खूब अच्छी तरक्की देंगे, तंदुरुस्ती रहेगी, खुशहाली रहेगी, जीवन उसका बहुत खुशहाल रहेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर हम देंगे ए, आई, जे, क्यू। उसके बाद में सेकंड प्रेफरेंस के लिए हम 5 में जाते हैं। तो 5 के लिए जब हम इधर जाते हैं, ये जब आप 5 देखेंगे, 5 का जो नंबर आता है उसको जो अल्फाबेट रिप्रेजेंट करते हैं ई, एच, एन, एक्स। देन सेकंड प्रेफरेंस हमारे नाम पे होनी चाहिए ई, एच, एन, एक्स। अगर आपको नाम नहीं मिल रहा तो आप इन अल्फाबेट्स पे नाम लिख सकते हैं। फिर जो थर्ड है जो उनसे हमारा 6 का फिगर आती है, 6 जो सा है वो रिप्रेजेंट करता है यू, वी, डब्ल्यू। यू, वी, डब्ल्यू से भी हम नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे अगर हम नाम रखें तो हमें गुड नेम जो आएगा, अगर हम अनिल रखते हैं ANIL। अब ए का अल्फाबेट किसको रिप्रेजेंट करता है? एन का किसको करता है? एक आई का किसको करता है? एल का। ये हम चैलेंजिंग चार्ट में से देख सकते हैं। एक आ गया 1, एन में जब आप देखेंगे तो एन में आपको 5 मिलेगा। यहां पे देखिए 5, ये 1। फिर आई के लिए 1 आया, एल के लिए 3 आया। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल हमारा जो निकल कर आएगा 10 आएगा। 1 + 5 + 1 + 3 10। इसको फर्दर बाइफरकेट किया 1 + 0, इट मीन्स 1 रिप्रेजेंट करता है ए को, तो इसका नाम अनिल रखा जाना चाहिए ताकि ये इसके जीवन में इसके लिए फेवरेबल हो। इसी तरह से अगर हम ये नाम को जो नॉन फेवरेबल होगा, सपोज अगर उसका नाम हम यशस्वी रखते हैं तो यशस्वी जो नाम है उसको हम जो अल्फाबेट नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर यहां से कोरिलेट करेंगे तो इसका टोटल आएगा 17 को जो फर्दर बाइफरकेट करेंगे 1 + 7 आएगा 8। इट मीन्स अगर हम 8 रखते हैं तो ये उसका एनिमी नंबर है जो सारी उम्र उसको तंग करेगा, वो परेशान रहेगा, उसकी हेल्थ खराब रहेगी, हेल्थ वेल्थ सब तरह से वो परेशान रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप न्यू बॉर्न बेबी का नाम रखना चाहते हैं तो नाम हमेशा फेवरेबल रखें। ये बच्चा, मैं आपको और बता देना चाहता हूं, ये बच्चा अगर 1 को रिप्रेजेंट करता है, अगर इसका नाम अनिल रखते हैं तो ये बच्चा अपनी लाइफ में इसकी जो पर्सनैलिटी होगी बहुत कॉन्फिडेंट होगा, ये कोई लीडर बनेगा, लीडरशिप में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा। गुड एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स IAS IPS ऑफिसर बनेगा। और ये इंसान बहुत ऑनेस्ट होगा और अपने जीवन में हमेशा डिसिप्लिन रहेगा और इसकी मेमोरी बहुत ही शार्प होगी और ये हमेशा जहां पर भी रहेगा रूल करेगा। तो मैं फाइनली ये बता देना चाहता हूं कि आप जब भी बच्चे का नाम रखें वो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी जो उसके फेवर में हो वही नाम रखें। इसके लिए अगर आप नाम रखना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं डेट ऑफ बर्थ जो बच्चे की होगी उसी के हिसाब से मैं आपको उसका नाम बताऊंगा ताकि उसका जीवन में फेवरेबल रहे। इसी के साथ एक और बता देना चाहता हूं कि नाम की इंपॉर्टेंस बहुत है। अभिषेक बच्चन, आयुष्मान खुराना, अगर आप इनको देखेंगे आज से 5 साल पहले जो इनकी फिल्म आती थी उस फिल्मों के अंदर इनका नाम अभिषेक बच्चन और आयुष्मान खुराना होता था। मगर जब से इन्होंने अपने नाम के स्पेलिंग चेंज किए हैं, यानी कि फेवरेबल नेम अपना बनाया है, जैसे अभिषेक ए बच्चन, आयुष्मान खुराना के अंदर उन्होंने अपने स्पेलिंग्स के अंदर कुछ अल्फाबेट और ऐड कराए हैं। उसी के बाद से इनकी मूवीज और चलने लगी हैं, इनको काफ़ी मूवीज मिलने लगी हैं। तो नेम इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।